दोनों ही वजद हैं कि ममनुआ फंडिंग केस को इस्तेमाल करके इमरान खान को पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल कराया जाए और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कराई जाए। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। जिस तरह से हुकूमत इस मामले को लेकर चल रही है, आपके ख्याल में क्या ऐसा ही करना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल जो आइन कहता है, जो लॉ कहता है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए। गैर कानूनी काम, गैर आइनी कोई भी हरकत यकीनन तौर पर मामला को ख़राब करेगी। अब डिपेंड करता है अदालत के ऊपर। अब जब आप रेफरेंस लेकर कोर्ट जाएंगे तो डिपेंड, कल भी बहुत तफसीली अपने बात की है इसके ऊपर कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, माजी में क्या होता रहा है, नैब के साथ क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या हुआ, जमात इस्लामी के साथ क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, जो उसका निशान तलवार उससे वापस ले लिया गया और फिर तीर उसको थमा दिया गया। तो ये सब हमारे सामने, और सब अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, अदालत के ज़रिए ही होता है ये। और इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है, उसने पूरा किया अपना प्रोसेस, उस पर आप एतराज़ कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं गलत हो गया, कुछ कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद अब जाएगा काबीना के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। फेडरल गवर्नमेंट इसको जांचेगी, परखेगी और देखेगी क्या हम रेफरेंस बना सकते हैं। गालिबन आज उन्होंने अपना दिमाग बना लिया है, जहन बना लिया है कि वो रेफरेंस बनाकर पेश कर सकते हैं। कल काबीना का इजलास होगा और काबीना का इजलास में फैसला होगा कि रेफरेंस पेश कर दिया जाए नाअहली का, कम से कम डिस्क्वालिफिकेशन का। तो ये सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आइन के तहत हो सकता है, लॉ के तहत हो सकता है, जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हो सकता है। लेकिन के बाद मैं फिर कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि मसलों का हल नहीं है। अगर आपने पाबंदी लगा दी तहरीक इंसाफ पर, और अगर आपने पाबंदी लगा दी, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो क्या होगा? नाम बदल जाएंगे, चेहरे नहीं बदलेंगे। इमरान खान डिस्क्वालीफाई अगर हो भी गए तो वो कायद बन जाएंगे अपनी नई पार्टी की, और नई पार्टी का नाम मैं कल बताया भी था आपको कि जस्टिस पार्टी हो सकता है, कोई और पार्टी भी हो सकता है। और ये हमारे यहाँ होता रहा है, मुख्तलिफ नामों से लोग आते रहे, मुख्तलिफ पार्टियाँ आती रहीं। इंतहा पसंद ग्रुप जिन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, वो भी मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ अंदाज में आए हैं। कभी कफाया पहनकर आ गए, कभी टोपी पहनकर आ गए। तो इस तरह हुआ है। तो सब होने को सब हो सकता है, होना चाहिए, ये एक सवाल है। सही। अवैस तौहीद साहब, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर तहरीक इंसाफ की जो तशरीह है वो कुछ और है और हुकूमत की तशरीह कुछ और। आपके ख्याल में किसकी तशरीह दुरुस्त है? देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, उसमें जाहिर बात है कोई ना कोई, देखिए कोशिश ये होती है दोनों पार्टीज की, कोई भी फैसला होता है कि टू क्रिएट डाउट्स इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के उसमें कोई डाउट क्रिएट करें जो है वो कि जो भी मुनसिफ बना होता है उसके, और यही वकील जो होते हैं यही करते हैं, जो केसेस प्रेजेंट करते हैं, अपना अपना बयानियाँ कर रहे होते हैं। लेकिन जो ईसीपी का जो पूरा जजमेंट है उसके अंदर कोई ना कोई खामियां होंगी, लेकिन एक मजबूत उन्होंने एक केस दिया है, 8 साल के बाद दिया है। और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, उनको परेशानी भी है और परेशानी होनी भी चाहिए। जो गलत बयानी की गई है या गलत अकाउंट्स हैं या जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं, वो एक कानून और आइन के मुताबिक उसका एक फ़ैसला होना है। और मुझे यही लग रहा है कि हुकूमत को तो बड़े अरसे के बाद, यानी कि मार्च के बाद से एक ऐसा इशू मिला है कि जिसकी बुनियाद पे वो अपना सर दीवार से मार रहे हैं खुशी के मारे, और मुझे लग रहा है ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इतना ओवर रिएक्शन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, और उसके बाद जो है इन्होंने, तो हमने देखा था तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें भी एक बड़ा हिजान की सी कैफियत होती थी, लेकिन इन्होंने तो बहुत ओवर रिएक्ट किया हुआ है। भाई आप रेफरेंस बनाएं, 2 तरीके हैं। एक रेफरेंस बनाएगा अगर, क्योंकि इस वक्त तक इमरान खान साहब नेशनल असम्बली के उसमें मुस्ताफ़ी नहीं हैं, वो मेंबर हैं,
उनका केस कोई भी रुकन जो है नेशनल असेंबली का वो स्पीकर को दे सकता है। राजा परवेज अशरफ साहब एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम कर सकते हैं उनका ऑफिस, और वो चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। डिस्क्वालिफिकेशन भी उनकी हो सकती है, उसमें पार्टी की बैन नहीं हो सकती। पार्टी की जो डिसॉल्व करने का या पार्टी पे पाबंदी लगाने का वो कैबिनेट फैसला कर सकती है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब मुझे बताइए, इतना ओवर रिएक्शन, इतना पहाड़ आप बना लें इतना कि बस अब इमरान खान साहब भी पाबंदी लग गई और 62(1)(f भी लग गया, और ये जहांगीर खान तरीन और ख़ुद नून लीग के जो कायद नवाज शरीफ साहब जो उनकी नाअहलियत हुई थी, उसी तरीके से इमरान खान साहब की नाअहलियत होगी पूरी ज़िंदगी के लिए। फिर पार्टी जो है वो एक डूम सिनेरियो जो खींच रहे हैं इस वक्त, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए और वो एक जुम्बिश से उड़ा दें तो फिर क्या होगा? फिर वापस कहाँ पर आ पाएंगे? फिर ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाएंगे और कहेंगे कि हम कौम की किस्मत बदलने आए थे। तो कहने का मकसद ये है कि इंतशार की सूरत हाल के अंदर जहाँ सारी जमातें हैं उसके अंदर नून लीग मजीद छिड़काव ना करे, कानून और आइन का तरीका इख्तियार करे। दूसरा मुझे लग रहा है शाइस्ता से आखिरी 2-4 जुमले कि खान साहब जो हैं वो खामोशी इख्तियार की हुई है। मुझे लग रहा है अगेन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये टाइमिंग क्या है। 8 साल से ये केस लटका हुआ था और ये ऐसे मौके पे जब आया जब हुकूमत हेल्पलेसनेस का शिकार थी, कहीं और किसी क्वार्टर से तो नहीं आ गया, और उसकी बुनियाद पे वो रिएक्ट करेंगे कानूनी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। ये जो कल का एहतजाज होगा जो जिसपे बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने अभी भरपूर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे लग रहा है कि उसके अंदर रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी तसादुम की सूरत हाल हो। लेकिन ओवर रिएक्ट कर रहे हैं हुकूमत। दूसरा, तहरीक इंसाफ को इंसाफ के कटहरे में आना है, उनका अपना बयानिया भी है, खुद आए और साबित करें कि वो बेगुनाह हैं। बहुत मुश्किल हालात में फंसी हुई है तहरीक इंसाफ भी। ठीक है, यानी तहरीक इंसाफ भी जो है वो मुश्किल हालात में फंसी हुई है। आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब। हुकूमती रवैये से तो बज़ाहिर ये लगता है कि यही वो मौका था जिसकी तलाश में हुकूमत थी कि इमरान खान को निकाल बाहर करे इस मैदान से। शाइस्ता, देखें बात यह है कि जब आपके पॉलिटिकल मीन्स खत्म हो जाते हैं ना, सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ना चाहिए। जब आपके पास पॉलिटिकल मीन्स खत्म हो गए हैं और आपने देखा कि पीडीएम का और इत्तेहाद का ग्राफ डाउन जा रहा है, दे आर रियली गोइंग नोज डाउन, और दूसरी पार्टी का उलट पे जब पहले उनका डाउन था, अब ये ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, पॉपुलैरिटी बहुत गेन कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन में भी हमें पता चल गया। तो नाउ दे आर प्लेइंग अदर गेम, और इसमें मेरी अपनी असेसमेंट है एज ए इंडिपेंडेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पार्टी टू इट। तभी उन्होंने इस मौके पे, जिस आपने देखा कि पहले 1 हफ्ता पहले तमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने भी करनी थी कि डिसीजन आना चाहिए, डिसीजन आना चाहिए, डिसीजन आना चाहिए, और उसी प्रेशर में क्या क्लाइमेट्स के साथ, क्योंकि देखें बात ये है कि अगर पार्टीज के डिसीजन आने हैं, आज आपने इनका डिसीजन ले लिया और 4 साल के बाद अब दूसरी पार्टी का डिसीजन लेता है, हुज आर डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था कि देखना है कि या तो आप सबके फैसले महफूज करें और 6 महीने में, 1 साल में, 1 महीने में डिसाइड सबके डिसीजन, ताकि जिसने जो गलत वो किया। और फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग में क्या, मैं एक सवाल ये है कि पीटीआई ने क्या रॉ से फंडिंग ली है, या उन्होंने MI6 से ली है, या CIA से ली है, या मोसाद से ली है, ये KGB से ली है। ये फॉरेन फंडिंग उन होती है कि जो आपकी इंटेलिजेंस या गवर्नमेंट्स फंडिंग करती हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि वो पावर में आए और उनके लिए वो मसाइल, उनके मसले हल कर सके, उनकी फेवरेबल डिसीजंस करें। ऐसी बात नहीं है। अगर आरिफ नकवी ने क्यों फंडिंग की है क्रिकेट मैच करके 2012 में, क्रिमिनल केस उसके साथ अभी वह 2017-18 में, उस वक्त का आप कैसे करते हैं? 50% लोग उसमें ऐसे निकल रहे हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं, आपने उनको किया है। फिर आपने एंड में डिसीजन इंसर्ट कर दिया जिसके रेफरेंस होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन ओनली फर्स्ट गिव अ शो कॉज कि आपके खिलाफ ये चीजें हैं, आपने ये गलत किया है, एंड वी कैन कॉन्फिस्केट योर मनी। बेसिकली इसमें ये प्रोहिबिटेड फंडिंग में ये होता है। अब उसके बाद आपने डिलीवर भी नहीं किया, आपने ना डॉलर की प्राइस कम की, आवाम को रिलीफ नहीं दिया, आपका पॉलिटिकल टोटल ग्राउंड चला गया। अब आपने ये शुरू कर दिया, जो सबसे मुल्क की बड़ी पार्टी है, मैं ये बात करूं इस वक्त हम भी कांट अफोर्ड इट,
पोलराइज्ड सोसाइटी है, सबसे बड़ी पार्टी, आप अगर उसके साथ ऐसे करेंगे, उसके लीडर से करेंगे, तो अवाम अंधे तो नहीं है, अवाम समझते हैं। सोसाइटी अभी, मीडिया बड़ा स्ट्रांग है। लोग, आप क्या इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहती हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, या पॉलिटिकल और हालात खराब करना चाहते हैं? इसलिए इस वक्त हुकूमत बहुत बड़ी गलती करेगी अगर ऐसी बात, हाँ, कोर्ट के थ्रू लीगल तरीके डील करें, बट आई फील कि इस वक्त हुकूमत के लिए सोचना चाहिए कि हालात खराब करने या ठीक करने। ठीक है, अब ऐसा जुनैरा का कमेंट ऐड कर लूं, फिर आपकी जानिब आती हूं। जुनैरा, ममनुआ फंडिंग केस, तहरीक इंसाफ खुद को अब कैसे बचा सकती है? क्या ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के पास? ये तो क्लियर है कि अब ये एक लीगल बैटल होगी और उसमें वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस तो उन्होंने जो करना था मेरे ख्याल है वो कर चुके थे और उसकी बेस पे ही इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया है। अब तो इन्होंने ये बताना है कि किन किन लकूनास को ये समझते हैं कि वो लूप होल्स हैं, वो गलत हैं। जैसे आप जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, ओवरसीज़ भी हैं, वो आप उनको साबित कर रहे हैं कि वो फॉरेनर्स हैं, तो बारी बारी उन लोग के आप बयानात भी देख रहे हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, आरिफ नकवी का भी फैक्टर है कि अगर एक शख्स से आपने जब वो वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसकी फाउंडेशंस चल रही थी और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स थे वो उसकी फर्म में उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। हाउ वुड यू नो कि 8 years डाउन द ड्रेन आपको पता चलेगा कि उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी थी? तो बहरहाल जो भी इस तरह की दलीलें हैं वो सारी दी जाएंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको बहुत स्मार्टली प्ले कर सकता था टू अवॉइड द केओस एंड टू अवॉइड द पोलराइजेशन, जिसकी मैं भी कल बात कर रही थी, ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम और लग जाता, इस गवर्नमेंट के पास अभी 1 साल मौजूद है, गवर्न करे, प्रूफ करे, साथ साथ लीगल बैटल लड़े। जो इलेक्शन कमीशन है वो हेस्टी डिसीजन के बजाय कह देता कि हम बाकी पार्टीज का भी साथ ही खोलते हैं और फिर इकट्ठा इसको देखा जाएगा। यानी देयर वर मीन्स टू डू इट, देयर वर वेज टू डू इट इन अ मोर पेशेंट वे। लेकिन जिस तरीके से एक पैनिक नजर आ रही है पीडीएम में, एक दिन में 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और वो भी वो दिन जिस दिन एक कौमी सानहा भी रूनमा हुआ। इस रीजन में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिनका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन पाकिस्तान। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। फिर स्टेट बैंक के गवर्नर के लिए लड़ाई चल रही है मिफ्ता इस्माइल में और इसहाक डार में। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट कि अगर इतना इंटरफेरेंस है फ्रॉम इसहाक डार इनटू द फाइनेंस मिनिस्ट्री तो फिर वो आ क्यों नहीं जाते और फिर उन्हीं को क्यों नहीं वजीर लगा दिया जाता। सिर्फ इतना सारा एक पोलराइज्ड आपका पॉलिटिकल सिनारियो है, तो उसमें थोड़ी सी सैनिटी के साथ ही अपने ओपोनेंट्स को आप हैंडल करें तो वो बेहतर होता है। जाहिर है सिवाय इसके कि अब बिल्कुल उनको सियासत से इमरान खान को आउट कर दिया जाए, यकीनन उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी बचा तो भी आई स्टिक टू माई वर्ड कि दैट डजंट मीन कि आप उन्हें दीवार के साथ लगाएं। और मतलब मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि सिर्फ इसलिए कि वो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं और आप उनको मजीद उनकी विक्ट्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो उनको बिल्कुल ही साइड पे कर दें। दैट इज द क्वेश्चन, और ये करने के तरीके हैं, इतना हैपहैजर्ड नहीं करें इसको। ठीक है। एनबीसी अवैस आपका कमेंट लेके आपके जानिब आती हूं। जी अवैस साहब, देखिए ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है और उसकी टाइमिंग पे मैंने भी बात की, उन्होंने भी बात की, लेकिन ये कि सिर्फ फाइन ले लेना चाहिए पीटीआई से, वो मेरे ख्याल में अभी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये है कि इमरान खान साहब का जो एफिडेविट है बकौल वर्डिक्ट के, उसके अंदर एफिडेविट के अंदर ये तोजी देना कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट किया था तो उनके सिग्नेचर है, मेरा लेना देना कुछ नहीं है। नहीं, मेरा टैक्स लॉयर है, अगर वो मेरे टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना उसका, अपनी एसेट्स का और अपने टैक्स का। और इसी तरह उसके अंदर जब आप कह रहे थे आई हेयर बाय डिक्लेयर, आप डिक्लेयर कर रहे होते हो, ओनरशिप ले रहे होते हैं। तो खान साहब का जो केस सही गलत ये अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। उसके अंदर जो केस बनेगा वो ये होगा जो खान साहब ने बनाया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ बना था 62(1)(f) का, और इसी पे हाइप क्रिएट कर रही है, इसी पे ओवर रिएक्ट कर रही है हुकूमत। लेकिन केस जाना है सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक कि बहुत सारे लेकुनाज नहीं है, लेकुनाज मौजूद होंगे, लीगल लूप होल्स भी होंगे ईसीपी के फैसले में, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में एक घेरा तंग कर रही हैं तहरीक इंसाफ का। ठीक जी एनबीसी।
देखिए, ये फैसला 8 साल में हुआ है और 8 साल बहुत होते किसी एक मामूली केस के लिए। ये फैसला अगर इमरान खान साहब सच बोल देते तो 1 महीने में हो जाता, ख़त्म हो जाता, ये मसला आगे बढ़ता ही नहीं। अगर सही बयान, एफिडेविट छोड़े ना कहें उसका एफिडेविट, अगर सही स्टेटमेंट दे देते, 5 साल तक गलत स्टेटमेंट नहीं देते तो शायद ये मसला हल हो चुका होता आज से बहुत पहले। मसला ये है कि अदालतों में जाने से खौफजदा क्यों है? अदालतें तो बहुत अच्छी तरह जमानतें दे रही है, 50-50, 5-5 हज़ार रुपए पर छोड़ रही है लोगों को। जो आता है उसको मिनटों में छोड़ देती हैं, घंटों में छोड़ देती है। क्या डर है, क्या खौफ से अदालतों में? दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सही कहा जुनैरा ने, बहुत से मामलात हैं, बहुत से मामलात हैं जो लटके हुए। स्टेट बैंक के गवर्नर का मसला है, अहमद ज़रावी के कत्ल का मसला है, और भी मसाइल हैं। मुझे याद है कि पहला जो इस तरह का मर्डर हुआ था वो चेचनिया के चीफ का हुआ था अफगानिस्तान में, टेलीफोन पे बात करते हुए वाया टेलीफोन रॉकेट आया था फ्रीक्वेंसी के ऊपर। खैर, लेकिन मैं ये कह रहा था कि और मसले भी हैं। बलूचिस्तान के मसले पे मैंने पीटीआई के किसी लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। बलूचिस्तान तबाह हो चुका है, इस बात को रियलाइज करें आप लोग, बिल्कुल, कि बलूचिस्तान की 2 लाख एकड़ अराजी बह गई है, ज़रई अराजी तबाह हो गई है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, कपास की फसल तबाह हो चुकी है, गंदम तबाह हो चुका है, पुल तबाह हो चुके हैं, जहां पर को भी एड्रेस करने की जरूरत है। नहीं किसी ने मैं नहीं देखता पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर। और जहां तक ताल्लुक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है, हम एक वक्त में, मुझे पता है ना, पीसीआर में मैं होता था कि पीटीआई की 8-8, 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस बैक टू बैक, और बाज़ औक़ात मखदूम शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चल रही है और फरूख हबीब की अलग चल रही है। परेशान होते थे हम लोग, किसको लें किसको ना लें। तो ये होता था, ये हो रहा है, ये होता रहेगा जब तक मीडिया तय नहीं करेगा कि ऑन मेरिट प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएगी। ऐसे ही बकवास वक्त जो लोग बढ़ जाते हैं आकर तफरी के अंदर, पीआईडी में या कहीं और, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना चलाएं। करना चाह रहे हैं एनबीसी। मैंने सिर्फ एक बात करनी है शाइस्ता के शहीद का। आई थिंक मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उनके लॉयर ने कहा जी ये सर्टिफिकेट है, इट इज नॉट एफिडेविट, बट आई एम नॉट श्योर, तौहीद को ज्यादा पता होगा, ही कैन चेक इट अप कि ये सर्टिफिकेट है या एफिडेविट है, वो चेक कर लें। सेकंड, ये एफिडेविट नहीं है, आराम से रहें आप, ये एफिडेविट नहीं है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट भी अगर गलत होता है तो उसका भी चले, वो तो हो गई ना बात। सेकंड बात ये कि इसके साथ वाई दिस टाइम, इस वक्त जबकि जो मुल्क का हाल है, आप क्या समझते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इससे खराब होगा, ये ठीक है। चर्चिल का बयान देती है कि हमारी अदालतें काम कर रही हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, आप कमेंट कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इट्स ओके, नहीं इट्स ओके। ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। नहीं, इट इज डन, आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन दिस। चलिए जुनैरा, आपके ख्याल में अवाम ने इस फैसले को कैसे लिया? आई थिंक असल में वो फिर कोई ना कोई अटैक कर देता है आपको। जब आप अवाम की बहुत बात करते हैं और अवाम की जो इस वक्त साइड है वो बड़ी क्लियर है, तो फिर लोग टैग कर देते हैं कि आप भी शायद उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अवाम में तो मतलब एक बड़ा क्लियर इस वक्त सेंटिमेंट ये है कि दीवार के साथ लगा रहे हैं आप इमरान खान को। और असल में देखें, इट्स वेरी सिंपल, आपने इतना सक्सेसफुली एक नैरेटिव बेचा चोर का, डाकू का, और उसके ऊपर लॉक कर दिया आपने एक वजीर आजम पे माजी में। अब उसके बाद वही नैरेटिव वही लोग दोबारा लेके आ रहे हैं जिनकी चोरी पकड़ी भी गई थी, जिनको सजा भी हो गई थी, जो इस वक्त असेंबली में बैठ के लोगों की बात नहीं कर रहे, अपने लिए नैब लॉज में अमेंडमेंट कर रहे हैं, और साथ ये चाहते हैं कि वैसी ही नाअहली इमरान खान की भी हो जाए। तो क्या एक कोई एनी सेन माइंड वो वाकई समझेगा कि ये बड़ी कोई लेवल फील्ड प्लेइंग हो रही है, या बिल्कुल सही हो रहा है जो हो रहा है, अगर ये भी चोर है तो इसको भी उतारना चाहिए? नहीं, इस वक्त लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि अभी तक वो सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ जो अप्रैल से चला आ रहा है। तो लेकिन लोगों की कोई सेव ऐसे होती नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए, होगा वही जो डिसाइडेड होगा।
ठीक होगा वही जो डिसाइडेड होगा। अब आगे ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, तो 28% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है, जबकि 72% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि जी नहीं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगेगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।